नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश आज। चलिए नजर डालेंगे यूपी की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां 50,000 का एक इनामी बदमाश पुलिस की कैद से भाग निकला। जानकारी के मुताबिक पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश इमरान खान नाम के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां से वो पुलिस की कैद से फरार हो गया, जिसमें थाना प्रभारी और दरोगा और 2 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। कल थाना रहरा क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान धीरज नाम के व्यक्ति को पैर में गोली लगी, जिसके उपरांत उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके का फायदा उठाते हुए ये व्यक्ति वहां से फरार हो गया। थाना प्रभारी रहरा, एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ इसी प्रकरण में एक FIR पंजीकृत की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर। होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। उत्तर प्रदेश में आने वाले साल 2023 में फरवरी के महीने में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स बैठक का आयोजन होना है और ये बैठक 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित होगी। इस बैठक को लेकर तैयारी जारी है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने ब्राजील के सोवा पोलो में बिजनेसमैन व्यापारी संघों के पदाधिकारियों संग मुलाकात की। आपको बता दें कि बैठक में कृषि, दुग्ध विकास, रक्षा सहित कई सेक्टरों में यूपी में इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा की गई। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे। खबर पीलीभीत से है, जहां चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान पर से 20 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। जब दुकान का मालिक राजू रस्तोगी अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। GST के डर के कारण कस्बे में कई दिनों से लोगों ने अपनी दुकानें बंद की हुई थी। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने दुकान के पीछे से सेंध लगाकर दुकान के अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने ताले तोड़कर नकदी सहित 20 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण को लेकर फरार हो गए। इस बात से नाराज दुकानदार और व्यापार मंडल के लोगों ने थाने के सामने ही धरना प्रदर्शन कर दिया, जिसे लेकर स्थानीय पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आसपास के थानों से फोर्स को मंगवाना पड़ा। भारत आज, हरियाणा आज का जो टीवी चैनल प्रसारित हो रहा है, बड़े हर्ष का विषय कि आज समाज की कुरीतियाँ, समाज में सुधार हम कैसे लाएं, इस चैनल के माध्यम से बड़ी अच्छी प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा है। तो मैं इस चैनल की पूरी टीम को बधाई देता हूं और निवेदन भी करता हूं कि वे समाज की जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी समाज की समस्याएं हैं, सरकार के सामने उनको पहुंचाएं, रखें और समाधान के लिए सरकार को प्रेरित करें। और इस चैनल का भविष्य बड़ा ही उज्जवल है और मैं जाइट कॉन्वेंट स्कूल की टीम की तरफ से, हमारे जाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक निर्देशक होने के नाते पूरे विद्यालय की टीम की तरफ से इनको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। फर्रुखाबाद में भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी मध्य प्रदेश के दायित्व में देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी का विरोध किया है। गेस्ट हाउस के निकट प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा की अगुवाई में पुतला फूंका गया है। गुरुशरण शर्मा पंडोकर सरकार के बयान से लोग आक्रोशित हैं। खबर बिजनौर से है, जहां एक युवक ने प्यार करने की कीमत जान देकर चुकाई। जानकारी के मुताबिक लड़की के पिता ने बेटी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। गला दबाकर युवक की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है और प्रेमिका के पिता सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कोतवाली शहर क्षेत्र में जो है 10 तारीख को एक इंद्रजीत उर्फ काका
की हत्या हुई थी जो है, और शव बरामद हुआ था खादर क्षेत्र में गंज चौकी के। उसमें उनके परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसकी तफ्तीश हुई। तफ्तीश में चार लोगों का नाम आया, और जो ये तथ्य आया निकल करके कि जो इसमें तिलक सिंह है जो है, उनकी पुत्री से जो है इस मृतक का जो है प्रेम प्रसंग था, और इसको झांसे में ले करके अपने घर बुलाया। वहाँ पर इसने मृतक ने उपहास किया कि भाई अपनी लड़की को रोको, जिसके उसमें आवेश में आकर के इन लोगों ने इसका पहले गला दबा करके हत्या कर दिया। इसके बाद शव को ले जा करके वहाँ खादर क्षेत्र में डाल दिया था। तो ये बड़ा गुडवर्क था, और इसमें चारों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जा रहा है, और इसमें अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये तथ्य भी सर सामने आता है कि उन्होंने अपनी लड़की को भी फंसाने के लिए, चोट पहुंचाने का, ये पूरे प्रकरण को आत्महत्या का रूप देने के लिए इन्होंने अपने पुत्री को भी जो है, जो बारूद वाली नावल होती है उससे उन्होंने सटा करके और उस पर बारूद का वो किया था, जिसमें ब्लैकनिंग आई थी। और इस लड़के के भी जो है सीने पर जो है इन्होंने ब्लैकनिंग का वो किया था जो है, बारूद का करके जो है। तो ये कुल मिला करके इसको आत्महत्या का रूप देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सही तफ्तीश करके चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है, और अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर। होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। उत्तर प्रदेश सरकार जहां महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर हजारों दावे करती है, वहीं जनपद हमीरपुर में महिला टीचर के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। न्याय के लिए कोतवाली पहुंचे महिला टीचर ने पुलिस से शिकायत की है। आलम यह है कि युवक महिला के मोबाइल फोन पर अश्लील मैसेज भी भेज रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि शिकायत के बाद भी पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज आप थाने आई हैं, क्यों आई हैं? अब अपनी एप्लीकेशन लेकर के आए थे। 19 तारीख से रेगुलर आ रही हूँ, 19/11/2022 से रेगुलर आ रही हूँ। थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज आपको क्या आश्वासन दिया गया है? कह रहे हैं कल आइएगा, परसों आइएगा, बस ये कह के मुझे टहला दिया जाता है। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मैं स्कूल से आ रही थी तो ज़बरदस्ती अनिल सिंह हरे ने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। गलत मैसेज भी भेजता है। तो आपको आपने पुलिस से अवगत कराया? अवगत कराया, लेकिन यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो कहते हैं कल आइएगा, परसों आइएगा, ये कह के टहला दिया जाता है। नमस्कार, मैं भारत आज हरियाणा आज को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और इसमें जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं इन सबको अपनी शुभकामनाएं प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। खबर मैनपुरी से है, जहां वोट को लेकर फायरिंग की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एक महिला को पैर में गोली मारी गई, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। को गोली लगी, आरोप है कि उसने किसी पार्टी को वोट दिया। इसके बाद थाना किसनी के भिटारा गांव की रामदेवी ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उनको वोट को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था, जिसपे उनके ऊपर फायर किया गया, जिससे उनके पैर में छाला लगा है। तत्काल उनका मेडिकल कराया गया, उनके तारीख के आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। गहराई इसकी जांच की जा रही है, जो भी इसमें दोषी है कार्रवाई। कोई गिरफ्तारी भी हुई? अभी मुकदमा लिख लिया गया है 307 में की धारा में, और उसमें जांच की जा रही है। जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर। होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। यूपी के फतेहपुर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय पर 1 दिवसीय धरने पर बैठे उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एंड सुपरवाइजर एसोसिएशन फतेहपुर के पदाधिकारियों ने 1 दिन का उपवास रखने, अपनी मांगों को पूरा करने की बात की और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। योगी जी
से अनुरोध कर रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को ने वेतन बहाल कर दिया, उस प्रकार से हमारे यहाँ का भी उत्तर प्रदेश का भी वेतनमान बहाल कर दिया। एक पद है, 2 वेतनमान हैं, जो कि हिंदुस्तान में किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। दूसरा 2 पद हैं, 1 वेतनमान है। इसके लिए भी सरकार से अनुरोध है कि हमारे इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, उस प्रकार हमको भी मान दें। ये जन आंदोलन नहीं है, ये अरदास है। हम आपसे शांतिपूर्ण ढंग से आपसे अनुरोध प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमचंद चौधरी है, जिला अध्यक्ष फतेहपुर में बैठे हैं। सामान्य कार्य समान वेतन के ऊपर हम उपवास में बैठे हैं। उत्तराखंड सरकार ने वेतन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे वेतनमान कर दिया है, जिसके लिए यूपी सरकार ने अभी तक नहीं किया है। योगी जी से बस यही अरदास करने बैठे हैं कि हमें समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू माथुर है। खबर मथुरा की है, जहां पर दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार शराब पीने से इनकार करने पर दोस्त ने ही दोस्त की इस तरह से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। मामला है जो युवक की हत्या हुई है, ये आज सुबह ही हमें सूचना मिली थी। अभी जब मृतकों से और आसपास के लोगों से, मृतक के परिवारजनों से और आसपास के लोगों से जो बातचीत हुई है, घटनाक्रम इस प्रकार है। कन्हैया नाम का एक बच्चा है, लोग 17-18 साल उम्र है जिसकी, वो यहाँ श्रीजी डेली नीड्स पे काम करता है। उसी के बड़े भाई के बेटे के बर्थडे में उसके मित्रों के साथ शराब लेकर कहानी उसकी हुई थी। कल रात्रि में वो लोग इसकी दुकान पर आए और 5-6 लोगों के साथ आके उसके साथ मारपीट की। मारपीट में के बाद जब पीआरवी आई तो पीआरवी ने उनमें से 2 लोगों को पकड़कर झगड़े की सूचना पर थाने पे छोड़ दिया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों से तहरीर लेकर सम्यक धारा में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम। कल ऐसा परसों ऐसा हुआ था सर, ये आए थे तो हम लोग दारू पी रहे थे बैठ के, तो थोड़ा बात ऐसी हो गई होगी तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो मैटर ख़त्म भी हो गया था। कल मैं उसके साथ काम भी कर रहा था 3री-4थी मंजिल पर, जब मेरे से भी उसने कोई बात नहीं करी, छोटे भाई से भी मिला, उससे भी कोई बात नहीं करी है। फिर उसमें शाम को इन लोगों ने क्या करा, वो अपने घर चले गए और मैं अपने घर आ गया हूँ। मैं घर पे आया तो मुझे बहन ने फ़ोन लगाया कि आप भैया वहाँ चले जाओ, हम कन्हैया को मार रहे हैं। तो यहाँ आया तो यहाँ उसमें मेरा एक दोस्त मिला है और दोस्तों का दोस्त है वहाँ उनके साथ। कौन थे लोग जो तुम्हारा दोस्त था, उसका क्या नाम था, क्या काम करते थे? सूरज सेकंड का काम करते थे। तुम्हारे बेटे का जन्मदिन था, वो उसकी पार्टी चल रही थी? नहीं, तुम्हारे भाई ने मना किया था? नहीं, उस दिन तो कोई बात नहीं हुई थी। उसी समय मना किया था भाई ने? कुछ उसके दूसरे दिन की बात है सर। कल क्या कहा था तुम्हारे? कल कुछ नहीं, कल मुझे तो ये मारते हुए जब फ़ोन आया तो ये लोग यहाँ भाग चुके थे, 2 आदमी पकड़ लिए थे भाग के, और तो सब लोग भाग गए भी लोग। तुम्हारे भाई की क्या स्थिति इस टाइम कोई स्थिति खत्म है। कितने लोग थे? 6 लोग थे। क्या लाठी डंडे थे या हाथ में कोई हथियार था? मुझे बता रहे हैं, मैं थोड़ी पीछे आया था 2 मिनट, इसलिए वो कह रहे हैं तमंचा भी था और लाठी वगैरह भी था, रॉड वगैरह भी था। कहाँ के रहने वाले? पानी घाट के। पुलिस आ गई है मौके पर? नहीं, मौके पे नहीं आई। अब आ गई है पुलिस? हाँ, अब आ गई है। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज, सबसे आगे। झांसी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। शव को लेकर एक एम्बुलेंस महाराष्ट्र से गोंडा जा रही थी। वहां जैसे ही मोट हाईवे पर पहुंची तो चालक ने नियंत्रण खो दिया और आगे जा रही ट्रैक्टर की ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। जब इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों के द्वारा घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं कई घायल की हालत नाजुक होने पर उन्हें झांसी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ऐसी और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए उत्तर प्रदेश आज। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम।
हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।